अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल निगर टेल्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इम्तिहानात और आजमाइशों से भरी हुई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबल में पैदा हुए। उन्होंने कम उम्री में ही बुत परस्ती की मुखालफत शुरू कर दी। अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और बुत परस्ती के खिलाफ तबलीग की। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया तो उस वक्त के बादशाह नमरूद को बहुत गुस्सा आया। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने उस आग को आपके लिए खैर का बायस बना दिया, यानी आपके लिए आग को ठंडा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान समेत बाबल से हिजरत की और मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला की इबादत की। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कहा जाता है कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ही से थी। वो आप अलैहिस्सलाम की कज़न थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को निकाह की तजवीज़ पेश की तो उन्होंने मंजूर कर ली। ये शादी इनके ख़ानदान के लिए मुबारक साबित हुई। और जब कहत के दिनों में आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ कनान से मिस्र की तरफ हिजरत करके गए, इस वक्त मिस्र के बादशाह ने सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक खूबसूरत औरत है, तो बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया। तो दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरबार में हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को अपनी बहन के तौर पर मुतारफ़ करवाया ताकि इन दोनों की जान महफूज रह सके। अगर मिस्रियों को मालूम हो जाता कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं तो वो इनको कत्ल कर देते। दोस्तों, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनका बराह रास्त कुरान से ताल्लुक़ नहीं होता, मगर अहादीस में और तफासीर की किताबों में इनका जिक्र मिलता है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम एक नेक बाकिरदार खातून थी। जब उनको फ़िरौन के महल में ले जाया गया तो फ़िरौन इनको नुकसान पहुंचाने के इरादे से इनकी तरफ बढ़ा तो उस पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। उसका जिस्म मफलूज हो गया। वो जब गलत इरादे से हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के करीब जाता तो अजाब में मुब्तला हो जाता। फ़िरौन ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और अल्लाह ताला की इनकी हिफाजत को देखकर इनसे माफ़ी मांगी और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो उनके लिए दुआ करे कि वो ठीक हो जाए। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो वो ठीक हो गया। बादशाह हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और अल्लाह की हिफाजत को देखकर इन्हें आज़ाद कर दिया और बहुत से तोहफ़े दिए और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को बतौर कनीज़ इनके साथ रवाना कर दिया। इस वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत करता है और उनकी दुआएं भी कबूल करता है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम एक नेक, पाक दामन और ईमान वाली खातून थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद नहीं थी। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ निकाह कर लें ताकि वो साहिब औलाद हो सकें। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी एक नेक, पाक दामन और ईमान वाली खातून थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से शादी के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में औलाद अता हुई, जो बाद में अरबों के जद्दे आला बने। इस वाक़या से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के सब्र तहम्मुल और अल्लाह के भरोसे की अजीम मिसाल सामने आई। इनकी ज़िंदगियों के वाक़यात मुसलमानों के लिए ईमान और कुर्बानी की मिसालें हैं। जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को भी औलाद यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत दी।
नाजरीन, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी बहुत छोटे ही थे, यानी कि चंद माह के ही होंगे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक और बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बेआबोगया वादी में छोड़ आएं। इस वक्त मक्का एक गैर आबाद इलाका था। इस वीराने में पानी और खुराक का कोई इंतजाम न था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का के वीरान इलाके में छोड़कर जा रहे थे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपको अल्लाह के सहारे छोड़कर जा रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। ये सुनकर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम खामोश हो गई और अल्लाह ताला से अपनी साबित कदमी की दुआ की। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल यकीन इत्माद का इज़हार किया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम मक्का के इस वीरान बेआबोगया इलाके में बिल्कुल तन्हा थी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से रोने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मैदान में लिटा दिया और खुद पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ों के दरमियान दौड़ती रहीं और अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और जिस जगह नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रो कर एड़ियां मार रहे थे, इसी जगह से एक चश्मा जारी कर दिया जो आज भी जमजम के नाम से मौजूद है। नाजरीन, ये वाक़या ईमान, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल की मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया और सफ़ा और मरवा के दरमियान पानी की तलाश में चक्कर लगाने का अमल मुसलमानों के लिए हज के दौरान सही के अमल की यादगार बन गया और जमजम का चश्मा आज भी हाजियों के लिए एक मुबारक नेमत है। दोस्तों, जब जमजम का चश्मा नमूदार हुआ तो जरीम कबीले के लोग वहां से गुजर रहे थे। पानी देखकर वो वहां आबाद हो गए। उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद की और इनके साथ ही रहने लगे। इस वाक़या के कुछ अरसा बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि वो इस आबादी में आएं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दोबारा मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इस आबादी में ही हुई। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अभी कुछ और इम्तिहानात लेने थे। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म दिया कि वो अपनी किसी बहुत अजीज चीज़ की कुर्बानी दें। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाया तो बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कल और कुर्बानी की मिसाल कायम कर दी। उन्होंने कहा कि आप वो करें जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है, आप मुझे हमेशा साबित कदम पाएंगे। शैतान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्हें गुमराह करता रहा, मगर उनका ईमान तो इस्लाम आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। वो साबित कदम रहे। उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर शैतान को कैंकरियां मारी। ये अमल आज भी हज के दौरान रमी जमार के नाम से किया जाता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप मेरी और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि कुर्बानी करते वक्त दिल में कोई खौफ ना आए।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور قربانی کر دی۔ جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ کے حکم سے ایک مینڈھا قربان ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ قربانی کی سنت کی بنیاد بنا۔ شیطان کی مداخلت کے باوجود اللہ کے حکم کو قبول کیا اور ایمان پر پختہ رہے۔ ان واقعات کی یادگاریں آج بھی حج کے مناسک میں شامل ہیں اور یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کی خوشی کا باعث بنا۔ دوستو، قرآن مجید میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ کا ذکر مختلف مقامات پر کیا گیا ہے، جس کی اہمیت اور حکمت واضح ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت 127 سے 128 میں اس طرح سے بیان ہوا ہے: اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تب وہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرمانبردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانیاں، خانہ کعبہ کی تعمیر، یہ سب امت مسلمہ کے لیے تھا اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنے اور عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے تھی۔ انسانوں کے درمیان توحید اور اللہ کی عبادت کا پیغام عام کرنا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک مرکزی مقام کے طور پر کی گئی، جہاں ساری دنیا سے لوگ آ کر عبادت کر سکیں اور زیارت کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام اور اس کی زیارت حج کا ایک اہم رکن ہے۔ عید الاضحیٰ اور حج دونوں ایک ہی مہینے ذوالحجہ کے مہینے میں آتے ہیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ ان دونوں عبادات کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ عبادت سے ہے۔ یہ عبادات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنی زندگیوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آپ کو اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں ہماری ویڈیوز کو، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک